तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और थ्योरी आपको समझाते चलेंगे और आप अच्छे से इसको नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भौतिकी क्या है? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी कहलाती है, ठीक। ये सिंपल भौतिकी यानी कि फिजिक्स का डिफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, रासायनिक नहीं है, ये भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति करते हैं। प्रकाश के जरिए ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो उसको प्रकाश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन आएगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश के सामने अगर किसी वस्तु को रख देंगे तो वो सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा विवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे हमने दे दिया है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है किरण। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसके दिशा को किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को जो है किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे कि हमने आपको इस फिगर से समझा दिया कि सभी किरण जो है एक समांतर रेखा में है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं। सभी किरण पुंज एक बिंदु पर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हमने आपको बता दिया है। और आएगा क्वेश्चन किरण पुंज जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला हमने बताया समांतर किरण पुंज जो समांतर रेखा में चलती है। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए ये एक बिंदु है और यहाँ पे ये सारी किरणें जमा हो रही हैं, तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक बिंदु से फैली हुई प्रतीत होती है, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे कि एक ही बिंदु से निकलेगा, यहाँ से सारी किरणें निकलेगी तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यहीं से सारी किरण निकल रही है तो ये अपसारी किरण पुंज है। अगर आप अपने एग्जाम में जो है ये फिगर साथ ही साथ बनाते जाइएगा तो अच्छा नंबर दिया जाता है। फिगर का मायने रहता है, ठीक है।
उसके बाद है आत्मदीप्त पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश खुद उत्सर्जन करता है, तारा, जुगनू, ये सब अपना प्रकाश खुद जो है उत्पत्ति करता है, समझ, उत्सर्जन करता है। इसको कहते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल देते जाइएगा तो ठीक रहता है। एग्जाम्पल में हो गया सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। और उसके बाद अदीप्त पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वो अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है लेकिन ये जो है सूर्य से प्रकाश लेकर दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं वो अदीप्त पदार्थ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल पहले भी हम आपको बता चुके हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, तेल, अल्कोहल, हीरा इत्यादि, ये सब हुआ प्रकाशीय माध्यम। इससे प्रकाश जो है एक पार से दूसरे पार तक निकलती है। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी माध्यम। तो इसमें होता है यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुना और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल और कांच, जल और कांच जो है वो समांगी माध्यम है। इसमें जो है गुण और बनावट एक समान होता है, जिसका प्रत्येक भाग का जो है गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल और कांच। दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। तो विषमांगी माध्यम में यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट जो है वो समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे हवा का मिश्रण, इसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता, क्योंकि गर्म भी हवा होता है, ठंडा भी हवा होता है। ठीक, अच्छे से इसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है अभी चलिए बताते हैं। देखिए, पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसमें केवल पूर्णता पार कर जाती है, जिसमें किरणें पूर्णता पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि कांच, पानी और हवा, ये तीनों जो है पारदर्शी पदार्थ है। इसमें प्रकाश की किरणें पूर्णता पर जो है एक पार से दूसरे पार चल जाती है, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे ईंट और पत्थर, इससे जो प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा, इसलिए इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, ये सब पारभासी पदार्थ में आता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारदर्शी नहीं है? तो तेल लगा हुआ कागज़ ये तो पारभासी है, ईंट अपारदर्शी, पत्थर अपारदर्शी, यानी कि इनमें से सभी
सभी जो है पारदर्शी नहीं है, इसमें से कोई भी पारदर्शी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पारभासी है? तो पारभासी घिसा हुआ कांच, अभी हमने पढ़ा था, घिसा हुआ कांच जो है पारभासी पदार्थ है, अंशतः जो है प्रकाश इससे बाहर निकलता है। उसके बाद वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है वो प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसका नेक्स्ट जितना बच गया है वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है।